दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन करा है, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण करा है, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर से। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण हो जाता था। जीवों का, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता है। कहीं देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीचि ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो, अस्थियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी। मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहां पीपल की 2 टालियां जा रही थी, उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुवाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम है पिपलेश्वर। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
जो जैसी भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार नमन करते हैं। और जो जैसी भावना खाली उसे लोटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला मांग काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। शिव कृपा से शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो बटकेश्वर महादेव, पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए। और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग, और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा आ गया, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का अपमान, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया, और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था।
शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहां ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था। शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी। शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूँ जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बरा रहा होगा, उस समय पर जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा। स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई।